हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने आईटीएस इंडस्ट्री में पढ़ा था कि डिफरेंट सेक्टर आउटसोर्सिंग जॉब्स कैसे होती है। डिफरेंट सेक्टर इन आउटसोर्सिंग जॉब्स। आउटसोर्सिंग मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमने कॉल सेंटर के बारे में पढ़ा था, मार्केट रिसर्च केपीयू के बारे में पढ़ा था, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल रिसर्च, आईटी सर्विसेज इन आउटसोर्सिंग, हेल्थ पीपीओ पढ़ा था, फाइनेंशियल में पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम करेंगे इंजीनियरिंग सर्विस आउटसोर्सिंग। इंजीनियरिंग सर्विस आउटसोर्सिंग में क्या होता है? दिस इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ मैकेनिकल, सिविल, स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल सर्विसेज। इसमें मैकेनिकल से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड और आर्किटेक्चर रिलेटेड सर्विसेज आती हैं। कौन कौन सी सर्विसेज होती है? जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये किस लिए होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन? कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए, मैप डिज़ाइन करने के लिए या कोई ड्राफ्टिंग डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है। 2D ड्राफ्टिंग सर्विसेज, 2D ड्राफ्टिंग करने के लिए, कन्वर्जन ऑफ पेपर ड्राइंग इनटू डिजिटाइज फॉर्मेट। पेपर ड्राइंग है उसको डिजिटल फॉर्मेट में लाने के लिए, डिज़ाइन एनालिसिस फॉर रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग के लिए या घर के लिए जो मैप वगैरह बनाने हैं वो कैड में वो बनाने के लिए। आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन सर्विसेज। आर्किटेक्चरल हमें 3D में कुछ एनिमेशन में कुछ देखना है। जैसे मान लो हमने कभी वीडियोस में भी देखा होगा कि 3D आर्किटेक्चर दिखता है हमें बिल्डिंग्स का, होम्स का। सर्विसेज फॉर एवेल्यूशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिटेरिंग स्ट्रक्चर। तो ये सारे हमारे क्या हैं? कैड के अंदर यूज़ होते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर जो आउटसोर्सिंग यूज़ होती है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट फॉर द आउटसोर्सिंग इज वेरियस एक्टिविटी फॉर वेरियस रीजन। ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो आउटसोर्सिंग का यूज़ क्यों करती हैं, क्यों ऑप्ट करती हैं? उनको कई रीज़न होते हैं। एक तो मिनिमाइजिंग द कॉस्ट इन्वॉल्व इन नॉन केयर एक्टिविटीज़। एक तो उनकी जो कॉस्ट कम हो जाती है और कंसंट्रेशन करते हैं वो किस पे? और एक्टिविटी पे। कैसे? जैसे मान लो उनका मेन बिजनेस होगा, अगर वो मेन बिजनेस में आउटसोर्सिंग का यूज़ करेंगे तो आउटसोर्सिंग की हेल्प से एक तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी और उनको और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कैसे? कि जो चीज़ें उनको खुद पर्सनल आके करनी थी वो अब आउटसोर्सिंग वाले कर रहे हैं। ठीक है। तो कम्पिटेंसी से इंक्रीज हो जाएगी। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको हम बोलते हैं बीपीओ। इट इज़ एन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। इसमें दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। वेयर वन पार्टी आस्क द अदर टू मैनेज एंड रन सम ऑफ इट्स बिजनेस प्रोसेस। जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को कहती है कि मेरे बिजनेस प्रोसेस को आपको रन करना है। नाउ टेक ए लुक, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। बी से क्या है? बिजनेस हेयर रेफर्स टू बिजनेस हाउस और कॉर्पोरेट। बिजनेस हाउस हो सकता है या कॉर्पोरेट से हो सकता है। पी से प्रोसेस रेफर्स टू ए जॉब, जिसको हम जॉब्स कह सकते हैं। ओ से आउटसोर्सिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस टू थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी से हमें कॉन्ट्रैक्ट करना। The BPO generally has a small reception and entertain one customer at a time, and a shop floor where the actual workplace place and customer service representative works. देखो बिजनेस प्रोसेस जो होता है उसमें क्या कर सकते हैं? एक तो वो स्मॉल रिसेप्शन होती है, स्मॉल एक ही टाइम पे एक कस्टमर को हैंडल कर पाता है। ठीक है। एक्चुअल वर्क कैसे होता है? जैसे CSR होता है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आप कॉल सेंटर में मान लो जॉब करते हो, कॉल सेंटर में आप कॉल करते हो तो CSR उसको हैंडल करता है, आपकी कॉल को सुनता है। ठीक है। तो जनरली यंग विद द डायनामिक पर्सनैलिटी एंड ब्रिलियंट कम्युनिकेशन स्किल्स टेक्स कॉल्स फ्रॉम कस्टमर एंड रिजोल्व देयर क्वेरीज। तो CSR ज़्यादातर हम उन्हीं को ही लेते हैं जो यंग होते हैं और ब्रिलियंट होते हैं कम्युनिकेशन में और कस्टमर की प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर पाते हैं, इनकी क्वेरीज को सोल्व कर पाते हैं। एंड देयर ओन वर्क स्टेशन कंसिस्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर डेस्क एंड चेयर, मतलब डेस्क एंड चेयर पे बैठकर वो सारा दिन काम करना होता है उनको। द BPO कैन हैव वॉइस एंड नॉन वॉइस प्रोसेस। BPOs में वॉइस और नॉन वॉइस प्रोसेस भी होती हैं। इन वॉइस प्रोसेस द कन्वर्सेशन इज परफॉर्म विद कस्टमर ओवर ए फोन कॉल बाय वे ऑफ यू टॉकिंग टू द कस्टमर एंड रिजोल्विंग कस्टमर क्वेरी। इनवॉइस में क्या होता है? इसमें कन्वर्सेशन होती है आपकी कस्टमर के साथ ओवर ए फ़ोन कॉल, जिसमें आप कस्टमर की क्वेरीज को रिजोल्व करते हो। नॉन वॉइस में क्या होता है? इट इज कन्वर्सेशन विद द कस्टमर इज डन वाया द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, मैसेजिंग एंड टॉकिंग टू ए कस्टमर ऑन फोन। जो ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आप कन्वर्सेशन करते हो कस्टमर से। अब ट्रेंड्स इन द BPO इंडस्ट्री। Domestic BPO offers their services to clients or customer of that country, while international BPOs offer their services to customer all over the world. देखो ये BPOs भी जो हमारी अलग अलग होती हैं, डोमेस्टिक होती हैं और इंटरनेशनल होती हैं। जो डोमेस्टिक होती हैं वो हमारी कंट्री के ही कस्टमर के साथ ही डील करती हैं। जो इंटरनेशनल होती हैं वो बाहर मतलब दूसरी कंट्री से, वर्ल्ड में पूरी कंट्रीज़ के साथ डील करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द इंडियन कंटेक्स डोमेस्टिक BPO ऑफर सर्विसेज टू द कस्टमर इन इंडिया।
डोमेस्टिक बीपीओ होगी वो इंडिया के कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। टू ऑफर सर्विसेज द कंपनी हैज़ इट्स टोल फ्री नंबर ऑन विच कस्टमर कैन कॉल रिजोल्व देयर क्वेरीज। वो बीपीओ सर्विसेज एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करेगी, कस्टमर की जो भी क्वेरीज होंगी वो उस पर कॉल करके रिजोल्व करेगा। व्हेन ए कस्टमर कॉल्स ऑन ए टोल फ्री नंबर ऑफ एनी कंपनी द कॉल कनेक्ट्स टू ए कस्टमर CSR इन बीपीओ। जब भी वो कस्टमर उस टोल फ्री कॉल नंबर पे कॉल करेगा तो वो कॉल जो है वो CSR के पास जाएगी, और CSR जो बीपीओ में रहता है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, वो उस कॉल को हैंडल करेगा और कस्टमर की क्वेरी को सोल्व करेगा। अब मैंने आपको बताया कि बीपीओ 2 टाइप्स से होती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बीपीओज। डोमेस्टिक बीपीओज क्या होती हैं? जो नेशनल मतलब इंडिया के ही कस्टमर को हैंडल करेगी। इट प्रोवाइड्स आफ्टर सेल सर्विसेज, ये आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, कस्टमर केयर सपोर्ट एंड अदर डाटा एंट्री सर्विस, कस्टमर केयर सपोर्ट के लिए और कोई जो डाटा एंट्री सर्विसेज है उसके लिए। देयर आर सर्टेन फॉरेन कंपनीज दैट हैव ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग यूज्ड बाय इंडियन कस्टमर। कई ऐसी कंपनी भी हैं फॉरेन की जिनके प्रोडक्ट्स को हम इंडिया में भी यूज़ करते हैं। सो हैव एस्टेब्लिश देयर कॉल सेंटर इन इंडिया, इसलिए हमें उनके कॉल सेंटर इंडिया में भी बनाने पड़ते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट मैनी हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, तो बहुत सारी ऐसे हैं जैसे LG के और सैमसंग के जो हैं तो फॉरेन की कंपनी, लेकिन इंडिया में भी उसको यूज़ किया जाता है। तो उनके BPOs जो हैं हमें वो इंडिया में भी ओपन करने पड़ते हैं। द डोमेस्टिक BPO इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन एट द रेट ऑफ 30% इन लास्ट 5 ईयर्स। जो डोमेस्टिक BPO का काम अगर हम बताएं तो लास्ट 30% कुछ 5 ईयर्स में बढ़ा है उसका। टुडे इंडिया इज़ रैंक नंबर 1 इन द ग्लोबल BPO मार्केट। तो इसीलिए जो इंडिया का नंबर 1 जो है रैंक है ग्लोबल BPO मार्केट में, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में जो BPO मार्केट है उसमें। देयर आर मोर देन 500 कंपनीज ऑफरिंग BPO सर्विस इन इंडिया। इंडिया में 500 कंपनीज हैं जो BPO सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इन विच BPO इंडस्ट्री इज ग्रोइंग नीड्स ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेंड एंड वेल ग्रूम्ड एम्प्लॉयज। जैसे जैसे BPO सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं उसके लिए ट्रेंड और वेल ग्रूम्ड एम्प्लॉयज़ की भी जरूरत पड़ रही है। इट कैन बी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू टैलेंटेड पूल ऑफ पीपल इन स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन। जिससे क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। स्मॉल सिटीज़ से टाउन से लोग जा रहे हैं, यंग पीपल्स जा रहे हैं और वेल ग्रूम पीपल जा रहे हैं जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट ऑल्सो डिस्करेज माइग्रेशन एज इट गिव्स एज अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल वर्क इन देयर होम टाउन्स। तो ये होम टाउन से, पर इसमें ये है कि डिस्करेज इसलिए हो रहा है कि हम होम टाउन से निकल के हम दूसरी सिटीज़ में जाएं जहाँ पे जाके हमें BPO सर्विसेज का ऑप्शन मिले, वहाँ पे हम वेल ग्रूम्ड और वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को हायर कर पाएँ। एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव अगर हम CSR की बात करें, CSR क्या है, एक कॉल सेंटर में ही, एक BPO में ही काम करता है जो कस्टमर की कॉल को अटेंड करता है। दैट वन नीड्स टू बी अप टू डेट विद एस्टेब्लिश मार्केट ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिसेस इन सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज। उसकी एक तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए किस में, मार्केट के ट्रेंड्स में, सेल्स और कस्टमर सर्विसेज में। कस्टमर सर्विस प्रोसेस दैट रिसीव्ड बाय मार्जिनल अटेंशन हैव इन्वॉल्वड इनटू प्राइमरी फंक्शनल एरिया। मतलब अगर मान लो कि जिस प्रोडक्ट की कंपनी पे वो काम कर रहा है तो उसके रिलेटेड उसको पूरी मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। Therefore, to ensure that the customer's demand for a responsive and reliable service is met, companies are using innovative method and process to strengthen their service level. मतलब कंपनी को जितना हो सके अपना उसको क्या करना है, अपना प्रोडक्ट सेल करना है, उसको मार्जिन अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। उसके लिए कंपनी क्या करेगी, इनोवेटिव मेथड लेके आएगी, नए नए मेथड लेके आएगी जिससे उसकी सर्विस का लेवल और भी स्ट्रेंथन मतलब पक्का हो और भी बढ़े। रियल टाइम टू राइट टाइम। The main focus of real time to right time is resolve customer queries or product as per the given period of time. कहने का मतलब ये है कि हमारा मेन फोकस जब हम CSR हैं या फिर BPO में काम करते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि हम राइट टाइम पे रिजोल्व करें कस्टमर की क्वेरीज को, और प्रोडक्ट एज पर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी प्रोडक्ट उनके लिए जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स आई हैं। द चैलेंजेस ऑफ स्केल विल बी डिफिकल्ट फॉर द मोस्ट बिजनेस एंड, पर ये कई बार ऐसा चैलेंज आ जाता है जो इस चीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ बिजनेसेस के लिए। द की देन बिकम्स कम्युनिकेशन एंड मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन। सक्सेसफुल कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर दोज दैट सेट, कम्युनिकेट एंड मीट एक्सपेक्टेशन। तो सक्सेसफुल CSR वही होता है जो इस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है और कम्युनिकेट कर पाता है अच्छे से उनके साथ और उनकी क्वेरीज को रिजोल्व कर पाता है। ठीक है। कस्टमर सर्विसेज एज ए मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, देयर इज ए फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग कस्टमर सर्विसेज डाटा इनटू ओवरऑल मार्केट रिसर्च एंड कस्टमर एक्सपीरियंस।
जो जिसका टोटल ओवरऑल मार्केट रिसर्च पे एक्सपीरियंस हो या कस्टमर पे एक्सपीरियंस हो। इट इज़ नॉट अबाउट ह्यूज डाटा और कोरिलेटिंग डाटा। ये ज़्यादातर ह्यूज डाटा की बात नहीं हो रही है या फिर कोरिलेट डाटा की बात नहीं हो रही है इसमें। इसमें बात हो रही है बेटर व्यू ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर के व्यू से कैसे उसको हैंडल करना है। कस्टमर सर्विसेज एक्टिविटी, कस्टमर सर्विसेज एक्टिविटी में, कम्युनिटी फॉर्म में, नॉलेज में, दैट इज़ मोर बिकम इंटीग्रल फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज। मतलब ये अगर इस चीज़ कस्टमर सर्विस एक्टिविटी की नॉलेज होगी, उसको कम्युनिटी फॉर्म की नॉलेज होगी, मार्केटिंग की नॉलेज होगी, तभी वो कस्टमर की सर्विसेज को इम्प्रूव कर पाएगा। The edge will go to the companies that can effective mine their data and find value, whether it is an improved customer services or as feedback loop to product development and marketing strategy। ये क्या इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, कि the edge will go to the companies that can effectively mine their data and find value। मतलब अगर हम कंपनी कस्टमर की सर्विसेज एक्टिविटी लेकर या उसकी नॉलेज बेसिस को लेकर अगर हम उसकी कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव कर पाएँ, कैसे इम्प्रूव कर पाएँ, उसका फीडबैक लूप लेकर कस्टमर से उसका फीडबैक लें, उसकी डेवलपमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएं। मान लो कुछ फीडबैक दे रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए या ऐसा वैसा कुछ और ऐड होना चाहिए, तो हम उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के उसके अंदर डेवलपमेंट करें और कुछ ऐड करें, जिससे उसकी अपॉर्चुनिटी और बढ़ पाए और उसकी सेल और बढ़ पाए। मल्टी चैनल टू कस्टमर सेंट्रिक, अ टोल फ्री फ़ोन नंबर इज़ ए सिंगल चैनल फॉर कस्टमर सर्विसेज। सिर्फ एक टोल फ्री नंबर है जो सिंगल चैनल है जो कस्टमर सर्विसेज के लिए। सिर्फ ये नहीं है, हमें मल्टी चैनल बनाने चाहिए। द फोकस विल नाउ बी इवोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रेटेड मल्टी चैनल कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। मतलब सिर्फ एक टोल फ्री से नहीं, और भी चैनल हमें देने चाहिए जिससे कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस और बढ़ सके। कस्टमर में इनिशिएट इंटरेक्शन ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे भी वो कस्टमर जो है CSR से या कस्टमर केयर से बात कर पाए, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, कन्वर्सेशन कर पाए, ईमेल के थ्रू, वेब के थ्रू, वॉइस के थ्रू और अदर चैनल्स के थ्रू। मतलब सिर्फ एक टोल फ्री ही नंबर इनफ नहीं है, उसके लिए कंपनी को BPO सर्विसेज को और भी कुछ हैंडल करना पड़ेगा। कंपटीशन एंड बियॉन्ड, अ बिग साइड ऑफ कस्टमर सर्विसेज एक्सपीरियंस इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड कस्टमर सर्विस एजेंट। हम मेन मान के चलें तो मेन एक्सपीरियंस क्या रहता है, जो इंटरेक्शन रहती है कस्टमर के बीच में और CSR के बीच में। एज मच एज कस्टमर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। ऑर्गेनाइजेशन क्या देखती है, किसको हायर करती है, जिसका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो। दे फोकस इनवर्डली ऑन एजेंट एक्सपीरियंस। CSR इंक्रीज अडोप्शन ऑफ कंपटीशन एंड अदर टेक्निक टू इम्प्रूव एजेंट कॉन्फिडेंस, जिससे वो ये देख पाए किसके पास अडोप्शन की ऐसे मतलब CSR को अडोप्ट करती है जिसमें कंपटीशन की भावना हो, जिसके अंदर टेक्निक्स हो, जिससे वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सके और कस्टमर की सर्विसेज को और प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।